गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही। ग्रहण इत्यादि का महत्व क्या है? गायत्री का जप और ग्रहण इत्यादि शब्द इत्यादि जोड़ूंगा। इससे क्या कोई विशेष लाभ है अथवा कोई विशेष कारण, या ऐसे में कुछ करना भी चाहिए अथवा नहीं? इस विषय पर थोड़ा प्रकाश लेना आवश्यक है। सबसे पहले हम ये जान लें कि मनुष्य का अस्तित्व शरीर सहित उसका समूचा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि, मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व पूरी तरह इस ब्रह्मांड के साथ गुथा हुआ, पूरी तरह गुथा हुआ। मनुष्य के अस्तित्व का एक एक कण इस पूरे ब्रह्मांड में व्यापता है। इस विषय में एक छोटा सा उदाहरण उपस्थित है। हर माह पूर्णिमा और अमावस ये दोनों आते हैं, अमावस भी पूर्णिमा भी। ये भौगोलिक घटनाएं हैं। अमावस और पूर्णिमा ये ऐसा पर्व है जिसे मनुष्य नहीं रच रहा, इससे प्रकृति ने स्वयं रचा हुआ। प्रकृति के रचे हुए पर्व है अमावस और पूर्णिमा। और इस महत्वपूर्ण पर्व में जिसे प्रकृति ने रचा है, हम अनुभव करते हैं कि ज्वार भाटे सागर में उपस्थित हो जाते, टाइडल वेव्स। ये कुछ छोटी बात नहीं है कि केवल चंद्रमा की कला से पूर्ण चंद्र अथवा आकाश चंद्र विहीन अमावस, विहीन माने प्रतीति विहीन, चंद्र तो आकाश से कहीं नहीं जाएगा, प्रतीति। अमावस और पूर्णिमा ज्वार भाटे लाने में सक्षम है। यह बात स्वतः सिद्ध करती है कि हमारी पृथ्वी और उस पर पड़ने वाले प्रभाव जो अंतर्ग्रही ब्रह्मांडीय हैं, वो एक शाश्वत सत्य है जिसे हम प्रति माह पूर्णिमा और अमावस में अनुभव करते हैं। इसलिए पूर्णिमा और अमावस का महत्व हमारे यहां अत्यधिक माना गया। विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से इन दोनों दिनों में हम कुछ न कुछ आध्यात्मिक जप, ध्यान, पूजा, उपासना अवश्य करते हैं, और जिसका कारण एक ही है, क्योंकि प्रकृति ने इस पर्व को रचा है। मनुष्य के सूक्ष्म धरातल पर भी बहुत बड़े ज्वार भाटे उपस्थित होते हैं। सागर मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता, प्रतिक्रिया दे देता है ज्वार भाटे के रूप में। मनुष्य अनेकों उलझनों में उलझे हुए
उस पूर्णिमा और अमावस के सूक्ष्म तत्व को नहीं जान पाता। इसलिए आवश्यक है कि हम ये समझ लें वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए, कि मनुष्य इस ब्रह्मांड में अकेला नहीं है और ना ही वो केवल स्वतंत्र अस्तित्व में समाहित है, वो उस पूरे ब्रह्मांड में गुथा हुआ है। उस पूरे ब्रह्मांड की सभी प्रतिक्रियाओं का प्रभाव मनुष्य को प्राप्त होता है और उसी प्रकार घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है ग्रहण, भले वो सूर्य का हो अथवा चंद्र का हो। ग्रहण के अंतर्गत इस पूरी पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सामान्य स्तर की तरंगें प्रभावित होती हैं, कभी पूर्ण कभी आंशिक, पर होती हैं, और उनके प्रभाव के कम होने से पूर्ण अथवा आंशिक इस पृथ्वी पर बहुत बड़े स्तर के प्रभाव परिणाम उपस्थित होते हैं, जिनका प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म स्तरों पर बहुत बड़ा होता है। अन्यथा ऋषियों को इन्हें इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी, और अब तुम जान चुके हो कि ऋषियों ने जिस जिस सत्य को गंभीरता से लिया, उसकी वैज्ञानिक पुष्टि आज का वर्तमान विज्ञान धीरे धीरे प्राप्त कर रहा है। हालांकि अभी केवल पूंछ के बाल को ही पकड़ा है, पूंछ भी नहीं पकड़ी, अर्थात इतना विराट है कि उसका नगण्य सा अस्तित्व ऋषियों के विज्ञान का आधुनिक विज्ञान अपने परीक्षण की चेष्टाओं की सीमाओं में उसे जान पाया है। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, केवल एक की नहीं, दोनों के इस पृथ्वी पर बहुत बड़े स्तर के प्रभाव पड़ते हैं, जो मनुष्य के मानस धरातल पर, उसके अंतःकरण पर, विशेष रूप से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में बहुत बड़े स्तर के परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। ऐसे में जीव अगर पूर्ण गंभीरता के साथ कुछ आध्यात्मिक उपचार करता है, कुछ आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को सजग करके कोई प्रयोग करता है, तो उसका परिणाम सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक होता है। दीपावली की रात्रि अहोरात्रि जैसी मानी जाती है, बहुत बड़ा महत्व है उसका। अमावस, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, मैं जीवात्मा के स्तर पर नहीं बोल रहा हूं जिसमें परमात्मा है। मेरी बात उस मनुष्य से है जो हम जैसा सामान्य शरीर में है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हस्तक्षेप करके भीतर प्रतिपल अस्थिरताएं उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे अंतःकरण में इस प्रकार की प्रकृति द्वारा रची हुई घटनाक्रम बहुत बड़े स्तर के परिवर्तन लाते हैं, और साधक को चाहिए कि वो ऐसे अवसरों पर जितना संभव हो उनका लाभ अवश्य ले। ग्रहण के दौरान ये उचित है कि आप सामान्य उपासना स्थली पर पूजा इत्यादि नहीं करते, मंदिर बंद हो जाते हैं, खान पान इत्यादि से भी अपने आप को वर्जित कर दिया जाता है, बटोर लिया जाता है अपने समूचे अस्तित्व को अपने भीतर उस अंतराल के लिए। फॉर दैट स्पेसिफिक इंटरल्यूड यू गो इनटू ए कन्फाइनमेंट ऑफ योर ओन, भीतर चले जाते हो,
और जाकर के केवल और केवल मंत्र का जप जो भी आप करना चाहें, यहां गायत्री का उल्लेख है। केवल गायत्री नहीं, आप जो भी अपना आध्यात्मिक मंत्र करना चाहें कर सकते हैं, पर विशेषकर गायत्री का अपना एक अलग महत्व तो है ही। जितना संभव हो उतना, आवश्यक नहीं कि अगर अवधि 3-4 घंटे की है तो आप 4 घंटे बैठे, उसमें जितना संभव हो नहा धो करके और अपने जप में चले जाएं। आसन बिछाएं, जल रखने की आवश्यकता नहीं है ग्रहण के दौरान, केवल बात ग्रहण की हो रही है, और आप अपना जप आरंभ कर दें और जितना समय हो सके उस जप को बताई गई विधि के अनुसार करते चले। सूर्य के ग्रहण अथवा चंद्र के ग्रहण में आध्यात्मिक प्रयोग करने का, विशेष रूप से मंत्र जप करने का, और विशेष रूप से कहा जाए तो गायत्री, भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, गायत्री छंदसामहम्, छंदों में छंद गायत्री मैं ही हूं। भगवान कृष्ण के मैं ही हूं गायत्री। गायत्री माने केशव, गायत्री माने कृष्ण, गायत्री माने गोपाल। गो कहते हैं इंद्रियों को, पाल कहते हैं रक्षक को। द्वारपाल, गोपाल जो इनका रक्षक है। उस गोपाल ने स्वयं कहा कि छंदों में छंद गायत्री मैं हूं। तुलसी की माला अथवा चंदन की माला गायत्री के लिए सर्वोत्तम है, जितना दिख सके देख सकते हैं। ये सुमेरु मंत्र कहलाता है। इन 2 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इस पर टिकाते हैं, अंगूठा प्रयोग करते हैं, इस उंगली को सीधा रखते हैं लाइक दिस, संकेत के लिए यूं। छोटी उंगली स्वयं हो ही जाती है। अच्छा, एक मुद्रा बन गई, एक मुद्रा भी बन गई। इस प्रकार किया और उसके उपरांत अंगूठे की सहायता से, अंगूठे की सहायता, 1 by 1 by 1, 1 by 1 by 1 by 1 by 1, ये आगे बढ़ रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर जल्दी जल्दी भी बढ़ सकेगा। तुलसी का थोड़ा सा रफ होता है, हल्का सा, मामूली सा रफ, पर अच्छा है। आप चंदन का भी ले सकते हैं। और जैसे ही माला पूर्ण हुई और ये आप जपते जपते यहाँ पहुंच गए, करते करते आप यहाँ आ गए, जैसे ही आए क्रॉस नहीं करना, क्रॉस नहीं करना। जैसे ये आ गया, इसको आराम से लपेटा, अंगूठे पे टिकाया, इनको फिर से ले लिया। बड़ा सरल है, ये इस पर है। अब इसको घुमाना है हमने, वापस शुरू करना है। जहां खत्म किया है जिस मंत्र पे, उसी से फिर शुरू करना। तो क्या करेंगे, ऐसे इसको पकड़ लेंगे, मंत्र को पकड़ो, मन का पकड़ो, ये बीड्स पकड़ा, पकड़ करके ट्विस्ट किया ऐसे अंगूठे की सहायता लेके, और फिर से ऐसे आया, फिर से शुरू। सजगता बनी रहती है। इस प्रकार माला करते हैं और माला को ऐसे अंगूठे पे टिका के पलट लेते हैं। इसका रिप्ले भी देख सकते हो। और मंत्र करने के बाद आंखों को लगाया, आज्ञा चक्र को लगाया, हृदय को लगाया, नेत्रों को
आज्ञा चक्र को सजगता के लिए, और कोई नहीं। टू बिकम मोर अवेयर, जो आपने अभी किया उसके प्रति अधिक सजगता विकसित करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना इसमें पाप ना इसमें पुण्य है। नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर करोगे तो अपने आप को बोध दिलाओगे कि हाँ मैंने कोई आध्यात्मिक प्रयोग किया है। और फिर माला को अपने हाथ में समेटा और पवित्र स्थान पर रख दिया। ठीक, गायत्री पर चर्चा अभी आगे इसी प्रकार चलेगी। जो मंत्र भेजे जाने हैं वो चेष्टा करके भेजे जाएंगे, और जो मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधक हैं उनमें से कईयों को कोई मेल नहीं मिल पाती, कोई नोट्स नहीं मिल पाते, उसके लिए अभी नहीं, थोड़ा दिन रुक जाओ। दोनों वेबसाइट पर dineshji.com DINESSGI और gitaonline.in पर, दोनों पर एक व्यवस्था कर रहे हैं आपको नोट्स मिले। और अभी जो मांडुक्य उपनिषद का बैच समाप्त हुआ है उसके कुछ साधकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।